किसान भाइयों नमस्कार। मैं पंजाब ज़िला पटियाला से शमशेर सिंह चौहान बोल रहा हूँ। मैं आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हुए गुप्त समझौते कांग्रेस मुक्त भारत का पर्दाफाश कर रहा हूँ, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी के हुए गुप्त समझौते की वजह से बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई थी। आप सबको पता है कि अन्ना हजारे ने बीजेपी के साथ मिलकर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। उस आंदोलन में बीजेपी के सब नेता और दिल्ली बीजेपी पार्टी के सब पार्टी वर्कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ शामिल हुए थे और बाद में बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक को ख़त्म करने के लिए अलग आम आदमी नई पार्टी बनाकर अरविंद केजरीवाल को उसका प्रधान नियुक्त किया और एक गुप्त समझौता किया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की विधानसभा की सब 70 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेगी और बीजेपी पार्टी भी 70 सीटों पर 70 कैंडिडेट खड़े करेगी। पर गुप्त समझौते के मुताबिक बीजेपी पार्टी के नेता और सब खास वर्कर अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को वोट डालकर जितवाएंगे और इसी तरह 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी के नेता और ख़ास वर्कर बीजेपी पार्टी के कैंडिडेटों को वोट डालकर जितवाएंगे। ऐसा ही हुआ। 5-6 सीटें कांग्रेस को मिल गई और पूर्ण बहुमत ना बीजेपी को मिला और ना आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी ने बिना सोचे समझे बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अंदर खाते आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, पर बाहर सार्वजनिक तौर पर ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं कि कहीं आपस में हुए गुप्त समझौते की पोल ना खुल जाए। और बाद में दोनों का फिर गुप्त समझौता हुआ कि अरविंद केजरीवाल बहाना बनाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देगा और दिल्ली की विधानसभा भंग हो जाएगी और आम आदमी पार्टी के नेता और ख़ास वर्कर अपने प्रभावों का इस्तेमाल करके 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर और दूसरे राज्य में जहां जहां आम आदमी पार्टी के नेता और वर्कर हैं, वह भी अपने प्रभावों का इस्तेमाल करके बीजेपी के लोकसभा के कैंडिडेटों को वोट डालकर जितवाएंगे और इसके बदले में बीजेपी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में विशाल पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा देगी और बीजेपी पंजाब में कुछ लोकसभा की सीटों पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को जितवाएगी। गुप्त समझौते के मुताबिक बीजेपी ने 2014 में दिल्ली की सातों लोकसभा की सीटें जीत गई और आम आदमी पार्टी बीजेपी की मदद से पंजाब में 4 लोकसभा की सीटें जीत गई थी और बाद में बीजेपी की मदद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी 60 से ज़्यादा सीटें जीत गई थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। और उसी गुप्त समझौते के तहत 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को जितवाया था और आम आदमी पार्टी पंजाब में नंबर 2 पार्टी बन गई थी। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की वजह से दोनों बार बीजेपी की सरकार बनी है। गुप्त समझौते के मुताबिक ही 2019 में बीजेपी की लोकसभा चुनावों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ और दूसरे राज्यों में बम्पर जीत हुई थी। और गुप्त समझौते के मुताबिक ही फिर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई। और किसान भाइयों को मैं अलर्ट करना चाहता हूं कि किसानों के खिलाफ जो 3 कानून बने हैं, सबको पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर इन तीनों कानूनों के समर्थन में दस्तखत किए हुए हैं और अब आम आदमी पार्टी किसानों को पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त का लालच देकर और कुछ किसान भाइयों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाकर या पार्टी में स्टेट में ज़िलों में ओहदे देकर किसान भाइयों को अपने जाल में फंसा रही है। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब विधानसभा को कांग्रेस मुक्त करने के लिए भी बीजेपी ने ही अकाली दल बादल और बीएसपी का समझौता करवाया है, क्योंकि बीजेपी ने अकाली दल बादल, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के साथ गुप्त तौर पर सीटों का आपस में बंटवारा कर लिया है। जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े होंगे
गुप्त समझौते के मुताबिक अकाली दल बादल के नेता और ख़ास पार्टी वर्कर, इसी तरह बीएसपी और आम आदमी पार्टी के नेता और ख़ास वर्कर बीजेपी के कैंडिडेटों को वोट डालेंगे। इसी तरह से अकाली दल बादल, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को पार्टियों के नेता और ख़ास वर्कर वोट डालेंगे जो सीटें तय हो गई हैं उस पर। इस प्रकार कांग्रेस और किसान भाइयों को बुरी तरह से हराने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी तरह उत्तरांचल में बीजेपी की स्थिति खराब है, इसलिए इस बार बीजेपी ने उत्तरांचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में गुप्त समझौते के तहत विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है, ताकि उत्तरांचल प्रदेश में भी कांग्रेस को हराया जा सके। जो सब लोग बोल रहे हैं कि देश में मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ है और देश की कुल जनसंख्या 133 करोड़ बताई जा रही है। इस हिसाब से देश में मुसलमानों का 18-19% पूरे देश में वोट बैंक है। यूपी में मुसलमानों का 20% वोट बैंक लोग बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ 8%, बीएसपी की तरफ 5%, कांग्रेस की तरफ सिर्फ 4%, बीजेपी की तरफ भी 2% है और 1% वोट अन्य के खाते में मुसलमानों का जाता है। इसी तरह अगर सभी राज्यों की समीक्षा की जाए तो देश में 19% वोट बैंक में से कांग्रेस को मुश्किल से पूरे देश में 6% वोट मिलता होगा। कांग्रेस ने पूरे देश में 6% मुसलमानों के वोट के लिए हिंदुओं की भावना को आहत कर रखा है। बड़े बड़े भ्रष्ट नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, पैसा लेते हैं और मुसलमानों की तरफ पार्टी का झुकाव कर रखा है। बीजेपी कांग्रेस के कुछ बड़े भ्रष्ट नेताओं को इस बात के लिए करोड़ों रुपए दे रही है कि हाई कमान को गुमराह करो कि इस बार मुसलमान हमें वोट देंगे और हम जीतेंगे, और मुसलमान समर्थित पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ करवाओ। और कांग्रेस हाई कमान इन बड़े भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं के दबाव में कट्टर मुस्लिम समर्थित पार्टियों से चुनावी समझौता कर लेती है और कांग्रेस का सारा हिंदू वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने धारा 370 के तहत देश में सैकड़ों रियासतों को देश के साथ मिलाया था। आज वही कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस के भ्रष्ट बड़े नेताओं के दबाव में आकर कश्मीर में धारा 370 का विरोध कर रही है। यानी जो कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है, अपने पूर्वजों के खिलाफ चल रही है कांग्रेस हाईकमान, क्योंकि इस बात के लिए बीजेपी कांग्रेस के इन बड़े भ्रष्ट नेताओं को करोड़ों रुपए दे रही है। अगर कांग्रेस ने इस गुप्त महागठजोड़ का मुकाबला करना है तो कश्मीर में धारा 370 का समर्थन करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राम मंदिर का समर्थन करना होगा। तो सब हिंदू बेरोजगार, हिंदू किसान, हिंदू मजदूर जो बीजेपी की सरकार से परेशान है, वह सब वोट कांग्रेस को मिलेगा। नहीं तो कांग्रेस का इस बार कई राज्यों में सफाया दिल्ली और बंगाल की तरह हो जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और चुनाव जीता था, उसी तरह से अब पूरे देश में इस गुप्त महागठजोड़ को हराने के लिए कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। जय हिंद।